नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में तेज गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति मजबूत करने के सभी कार्य 15 मई से पहले करने के निर्देश दिए। जयपुर के रामगढ़ बांध की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम आज से शुरू होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत शिलान्यास करेंगे। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य के कई हिस्सों में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2-3 दिन आंधी चलने और बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में गर्मी के बढ़ते तेवर को देखते हुए आम जन की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल आपूर्ति मजबूत करने के सभी कार्य 15 मई से पहले करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को यदि पानी के लिए परेशानी हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल पेयजल की मांग और उपलब्धता पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने नए हैंडपंप और नलकूप लगाने, पुराने हैंडपंप और नलकूपों की मरम्मत करने और पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला कलेक्टरों को 1-1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए इस महीने में 5,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टर्स कंटिजेंसी प्लान के अनुसार पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करें। श्री शर्मा ने गर्मी के मौसम में पीएचडी के फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। जयपुर के रामगढ़ बांध की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम आज से शुरू हो रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत इसका शिलान्यास करेंगे। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बांध की पाल पर बनी 2 किलोमीटर लंबी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के साथ अन्य काम करवाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। परियोजना पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत बांध की पाल पर बनी 2 किलोमीटर लंबी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही डूब क्षेत्र की ओर बनी पुरानी सीढ़ियों और ऐतिहासिक गुंबद तथा छतरी की मरम्मत का कार्य भी शामिल है। बांध के कंट्रोल रूम के क्षतिग्रस्त भवन को भी दुरुस्त किया जाएगा और पाल पर पत्थरों की पिंचिंग की जाएगी ताकि बांध की मजबूती को बनाए रखा जा सके। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार यहाँ पैरा पेंट बॉल का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रामगढ़ बांध को राम जल सेतु लिंक परियोजना से भी जोड़ा गया है। इस परियोजना के तहत ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक पानी पहुँचाने की योजना तैयार की गई है। जयपुर शहर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जैसलमेर में पोखरण से रामदेवरा के बीच नई रेल लाइन बनाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने लगभग 14 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये लूप ट्रैक होगा। इसके बनने के बाद पोखरण में ज्यादा ट्रेनों का ठहराव हो सकेगा। रेल मंत्रालय ने करीब 13 किलोमीटर के ट्रैक के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अब लूप ट्रैक का निर्माण कैलाश टेकरी, भैरव गुफा व चिलाय माता मंदिर होकर रामदेव तक करवाया जाएगा, जिससे ट्रेन के इंजन को नहीं बदलना पड़ेगा और यात्रियों के करीब 45 मिनट समय की बचत होगी। अब लूप ट्रैक बनने के बाद पोखरण में भी ज्यादा ट्रेनों का ठहराव हो सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। बड़ी सौगात मिलने के बाद क्षेत्रवासियों ने रेलवे मंत्रालय का आभार जताया है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने प्रदेश में 394 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 458 के रायपुर जस्सा खेड़ा खंड पर 2 लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति भी दी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के जंक्शन से लाडनू में शुरू होकर जस्सा खेड़ा तक जाता है। इस खंड के विकास से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की यात्रा 38 किलोमीटर कम हो जाएगी और इससे बर और पीपलिया कला औद्योगिक पार्क से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को दी गई इन सौगातों के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
भारतीय जनता पार्टी देश भर में 20 अप्रैल से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी। 5 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता इस कानून के बारे में लोगों को तथ्यात्मक जानकारी देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को संबोधित किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से वक्फ की जमीनों की बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और सदुपयोग सुनिश्चित करने का कदम उठाया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में महात्मा फुले के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मानव कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने बधाई संदेश में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीब, पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग के उत्थान का काम किया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर ज्योतिबा फुले को याद किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। भीलवाड़ा और भरतपुर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अजमेर में वाहन रैली निकाली जाएगी। इसमें कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी भाग लेंगे। ब्यौरा दे रही हैं हमारे संवाददाता। आज 200 चौपहिया, 1000 दुपहिया, झांकियों, ढोल, नगाड़ों, बैंड बाजों सहित विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। रैली आदर्श नगर से शुरू होकर ज्योतिबा फुले सर्किल पर खत्म होगी, जहां आतिशबाजी और आरती का आयोजन होगा। सायकल विजयलक्ष्मी पार्क में सांस्कृतिक संध्या और सामूहिक भोज का आयोजन किया जा रहा है। नीलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। सवाईमाधोपुर में बाघों के संरक्षण के लिए रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक आज से शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में देश भर से आए वन्यजीव विशेषज्ञ भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान 13 अप्रैल तक बाघों को संरक्षित करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बाघों और उनके संरक्षण को समर्पित इस आयोजन में कुल 7 सत्रों में वन्य जीव विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बाघ आबादी वाले देशों के राजदूत, वन्य जीव विशेषज्ञ, फोटोग्राफर आदि भी शामिल होंगे। वन्य जीव एवं बाघ संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उसके समाधान पर अपने विचार रखेंगे। बाघ संरक्षण में विशिष्ट कार्य करने वाली शख्सियतों के अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड भी दिए जाएंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश के कई हिस्सों में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2-3 दिन आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इस बीच 10 शहरों का दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया। कल 43.1 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर में सबसे गर्म दिन रहा। वहीं 12 शहरों में रात का पारा 25 डिग्री के पार दर्ज हुआ। भरतपुर में कल अंधड़ चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। धूल भरी आंधी चलने से 20 से अधिक ट्रांसफार्मर व 60 से अधिक विद्युत पोल टूटकर गिर गए, तो वहीं कई पेड़ धराशायी हो गए। विद्युत पोल गिरने से बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हो गई। रूपबास और बेर में ओले भी गिर गए, जिससे खेतों में कटी पड़ी फसल के खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में भी हल्की बरसात से साथ ही आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आंधी में गिरे विद्युत पोलों व ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने में विद्युत विभाग की टीम जुटी हुई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में तेज गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति मजबूत करने के सभी कार्य 15 मई से पहले करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर के रामगढ़ बांध की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम आज से शुरू होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत शिलान्यास करेंगे। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य के कई हिस्सों में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2-3 दिन आंधी चलने और बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।